वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो मजीद टर्म्स है उस पर मैं देखूंगा डेटर्स क्या है पहले। ठीक है, तो डेटर्स क्या होता है? जब भी आप किसी को उधार पे चीज देते हो, सपोज कर लो मिस्टर एक्स ने वाई को और जी को उधार पे कुछ दे दिया, तो जो वाई और जो जी है वो उसके क्या कहलाएंगे? उसके डेटर्स कहलाएंगे, यानी कि उसके कर्जदार है। ठीक है, एक्स के जो है कर्जदार है ये वाई और जी, ये क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे, उनके कर्जदार है। वाई को अगर कर्जा मैंने इससे दिया हुआ था एक्स ने 300 और जी को दिया हुआ था 200, तो इन दोनों को जब मैं सम करूं तो वो कितना बन जाएगा? 500। इस 500 को मैं बोलूंगा कि टोटल कर्ज है, इसको मैं बोल देता हूँ ये डेट्स है। ठीक है, यानी कि ये डेट्स कहलाएंगे, कर्ज कहलाएगा। ठीक है, जो मैंने दिया था। और जिसको दिया होता है उसको हम कर्जदार ही बोलते हैं ना, तो उस कर्जदार को हम क्या बोलते हैं कि वो डेटर्स है। और डेटर्स जो एक्स के लिए जो भी डेटर्स होते हैं, अब डेटर्स कौन है? वाई और जी। वो उसके लिए एक एसिड क्यों? क्योंकि आपने उसको अपनी चीज जो है दी और अभी पैसे नहीं लिए हुए, तो जब वो पैसे आएंगे तो उसको हम एज ए क्या ट्रीट करते हैं? एसिड अपना ट्रीट करते हैं कि वो मेरा एसिड है जिसको मैं कर्जा दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप उसको जो है सेल अपनी चीज दे दी ना, एक आपने एसिड उसको दिया, तो अब जब तक उससे पैसे नहीं आ रहे वो हमारा एसिड ही होगा ना। तो उसकी जब हम बुक कर्जदार की, जब हम डेटर्स की जब हम बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं तो हम किस नाम से करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल, कि हमने उससे अकाउंट क्या करना? रिसीव करना है। क्लियर? अब जो वाई था और जो जी था, हमने ये तो देखा कि एक्स के लिए वाई जी डेटर्स है, तो वाई और जी के लिए जो एक्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्रेडिटर कहलाएगा। वाई और जी के लिए जो एक्स होता है वो क्रेडिटर्स कहलाता है, जिससे हमने कर्जा लिया होता है वो क्या होता है? वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है, जिस तरह वाई और जी के लिए जो एक्स होगा वो क्या है? उसको उससे वापस पैसे देने, तो वो उसके लिए है, वो उसके लिए क्रेडिटर है। अब जिस तरह उसके लिए एसिड था एक्स के लिए, तो वाई और जी के लिए एक्स क्या होगा? वो उसके लिए क्या है? वो उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब ये जिससे आपने कर्जा लिया होता है। ठीक है, मकरूज। ठीक है, तो लायबिलिटी वो कर्जा आपने चुकाना है, तो वो क्या हो जाता है? जो चीज हमने चुकानी होती है वो हमारी क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है, और एसिड हमारा अपना होता है। तो जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में वाई और जी एंट्री करेंगे तो ये कहेंगे अकाउंट पेबल, यानी कि हमने अकाउंट को पे करना है। ठीक है, उन पे लायबिलिटी है, ये उन पे एक जिम्मेदारी है जो उन्होंने अभी पे करनी है इन फ्यूचर। सिंपल। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश डिस्काउंट को भी देख लेते। तो कैश डिस्काउंट ये होता है कि कभी कभार आप क्रेडिट पे चीज ले लेते हो, और लेट कर लो जो मैंने चीज एक्स ने इसी वाई को ही जो चीज बेची थी वो कितने की बेची थी? वो 300 की सेल की थी। अब एक्स ने इसको कहा था ठीक है क्रेडिट पे सेल की थी, और तुम ऐसा करो महीने बाद पैसे देना। महीने के बाद जो है डीलिंग हुई थी, 1 मंथ का गैप का डीलिंग हुई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? एक्स को जो है कैश की जरूरत पड़ गई। एक्स ने कहा नहीं मुझे आज ही कैश दे दो, 10 दिन बाद कहता है। तो ये कहता है मैं तुम्हें ये कहता जल्दी दे दो, क्या वो तो उसको डील हुई थी कि 1 महीने बाद। तो अभी क्या कहेगा? ठीक है यार, ठीक है तुम जो है 300 ना दो, तुम ऐसे कर दो कि तुम 150 दे दो। तो ये क्या हो गया कि इसके कैश में क्या करा दे? डिस्काउंट दे दिया उसको। ठीक है, और अपनी कैश को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसको कैश की जरूरत पड़ गई थी एक्स को, तो अपनी कैश को इनकरेज करने के लिए वो क्या करेगा? कैश डिस्काउंट दे देता है। सिंपल। हैशटैग पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।